आज संडे का दिन है और मैं कल शाम आ गई थी अपनी ससुराल आके अगर कुल देवी के दर्शन नहीं किए तो फिर मन को संतुष्टि नहीं मिलती। तो मैंने अपनी सास से कहा कि सुबह सुबह मम्मी जल्दी उठ के जो है साफ़ सफाई करके माता रानी के दर्शन करने चलेंगे। तो यहाँ गांव में आके बाहर रात में बाहर के नज़ारे देखने, खुले खुले मौसम में सोने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो ज़िद करके कल रात मैं बाहर ही जो वरांडा, गांव में तो खूब बड़े बड़े मकान होते हैं, बहुत, हमारा घर बहुत बड़ा है, तो मैं अपने रूम में न सो के मैं ज़िद करके क्या कहते हैं बाहर सोई, वरांडे में सोई और पूरी रात खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। क्योंकि शहरों में तो छोटे छोटे घर होते हैं और घरों के अंदर ना वरांडा है ना आंगन है, सिर्फ सब तरफ से जाल होते हैं, बंद होता है, तो वो एक खुलेपन का एहसास नहीं होता। तो गांव में मैं मम्मी से ज़िद करके जो है खुले में रात में सोई, ओपन में सोई और रात भर तारे गिनती रही। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर सुबह 4 बजे जो है आँख खुल गई मेरी। आँख खुलते मैं सोई होती तो मेरी आँख खुलती। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं पूरी रात ऐसे टिम 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 तारे गिन रही थी। क्योंकि बादल का नाम निशान नहीं था, मौसम बिल्कुल साफ़ था, गर्मी बहुत थी। लेकिन गांव में क्या होता है, इतने बड़े घर होते हैं और इतना ओपन एरिया होता है कि रात में गर्मी का एहसास नहीं होता। 10-11 बजे के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो बाकी सब तो सो गए, लेकिन मुझे खुले आसमान में सोना बहुत अच्छा लग रहा था। सोना क्या मतलब लेट के तारे गिरना, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो सुबह जल्दी उठ के साफ़ सफाई करके हम सास बहू दोनों सुबह 6 बजे निकल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। ये प्राचीन कुल देवी का मंदिर है हमारे गांव का। तो मैं अपनी सास के साथ सुबह सुबह दर्शन करके फिर वहाँ से मज़े करते हुए, खूब गप्पे लड़ाते हुए, सैर सपाटा करते हुए, ये सब हमारे खेत आते हैं। रोड के अगल बगल दोनों साइड हमारे खेत आते हैं, जिसका कहाँ तक फैले हैं मुझे भी आइडिया नहीं है और मैं आइडिया लेना भी नहीं चाहते। अरे अभी बड़े बैठे हैं तो वही सब देख रहे हैं। हालांकि मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, मम्मी जितनी बार मैं मंदिर जाती हूँ हर बार मुझे बताती हैं ये हमारा खेत है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन आज तक मुझे नहीं समझ में आई भाई ज़मीन वमीन और ये क्या कहते हैं। बस मुझे ये समझ में आता है कि गांव में खुला खुला होता है, खुला आसमान होता है, हरे हरे हरियाली होती है दोनों तरफ, खूब पेड़ फल फ्रूट होते हैं, ये सब देख के, साग सब्ज़ी होती है, ये सब कुछ देख के जो कि शहरों में देखने के लिए हम तरस जाते हैं, बस गांव में आके मज़ा ही आ जाता है। ये हम अपने बाग में आ गए और बाग में आके ये मम्मी मुझे दिखाने लगी अंदर। हालांकि बाग में ये सब नीचे जो ज़मीन है थोड़ी गीली हो रही थी, मिट्टी गीली हो रही थी क्योंकि पानी था, हल्की सी दलदल सी हो रही थी। लेकिन फिर भी मेरी ज़िद करने पर मम्मी मुझे अंदर ले गई और मम्मी फिर क्योंकि थोड़ा मम्मी को डर ये रहता है कि अंदर भाई सांप वाप ना हो, कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। तो लेकिन मैं ज़िद करके मम्मी को ले गई। फिर मम्मी बाग दिखाने लगी, फिर मम्मी को भी बड़ा मज़ा आने लगा और मम्मी बोली तू चल अच्छा वीडियो बना। तो मैं वीडियो बनाने लगी, गप्पे मतलब बातें करते जा रही थी, हम सास बहू हैं और वीडियो बनाती जा रही थी। फिर मम्मी मुझे एक एक पेड़ के बारे में बताने लगी। फिर फाइनली मम्मी मुझे सेब के पेड़ दिखाने लगी और सेब आ रहे थे पेड़ों पे और वो सेब, धूप तेज और 6 बजे का टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है 6 बजे का टाइम है सुबह का। लेकिन आप देख सकते हैं सूर्य देवता की किरणें सब तरफ फैली हुई हैं और अच्छी खासी धूप हो गई है। तो ये सेब का पेड़ है और सेब आ रहे हैं, खूब गुच्छे में सेब आ रहे हैं, लेकिन सेब अभी कच्चे हैं। तो मम्मी मुझे ये डाल से दिखा रही थी कि ये जो है सेब है और ये अभी कच्चे हैं। तो हम सास बहू ये देखिए ये सेब का गुच्छा, और मन बस इन कच्चे सेबों को देख के मन ये कर रहा था। हालांकि मुझे सेब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी देख के ऐसा मन कर रहा था कि अभी इन्हें उछल के तोड़ लूँ। लेकिन मैंने नहीं, तो मतलब तोड़ने मन कर रहा था क्योंकि ये सब कुछ शहरों में देखने को नहीं मिलता। फिर खैर कुछ नहीं, हमने सारा बाग छान डाला, अंदर तक गए, जहाँ तक पॉसिबल था वहाँ तक हम अंदर तक गए। और ये आप सामने देख सकते हैं आम का पेड़ है। खूब अमियाँ आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा यही डर था कि जितने अंदर जाते उतने अंदर थोड़ा सा कीड़े मकोड़ों का डर रहता, सांप बिच्छू का डर रहता। हालांकि सांप वाप है नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी बहुत डरी हुई थी। मम्मी बोली कि नीचे मिट्टी भी गीली है, और मैं तो मस्त होके चले जा रही थी और वीडियो बनाई जा रही थी। हालांकि मम्मी को भी बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मी कह रही थी हर पेड़ और पेड़ के फल दिखाती जा रही थी और बोलती जा रही थी। तो खैर हम सास बहुएं
बात करते करते हमने जो है वीडियो भी बना ली और खूब सैर सपाटा भी कर लिया। उसके बाद ये हम घर की तरफ लौट रहे थे, कुल देवी के दर्शन करके हम घर की तरफ जाते जा रहे थे। और ये देखिए ये सब जो है सेब के पेड़ हैं और सेब लदे हुए हैं गुच्छों में, ये आप देख सकते हो 3-3 4-4 के उसमें गुच्छों में पूरा पेड़ लदा हुआ है। और बस मैं मम्मी से मजाक मस्ती करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी और गांव में क्या है, मतलब क्या चल रहा है। अब इतने टाइम बाद आती हूँ तो सबके बारे में पूछती हूँ। उसके बाद हाँ, ये पूरा प्राचीन शिव मंदिर है जो हमारे घर के, मेरे ससुराल के बिल्कुल पीछे हैगा। तो यहाँ मम्मी और मेरे ससुराल के सभी लोग रोज़ दर्शन के लिए आते हैं, पर मैं बहुत कम, जब भी मैं आती हूँ तो क्योंकि गांव की मान्यता है, शहरों में तो लोग कभी भी मुँह उठाया मंदिर चले जाते हैं टाइम की कमी की वजह से भाई, है ना। लेकिन गाँव का एक रूल होता है, लोग सुबह ही जब नहा धो लेते हैं, सुबह ही जो है भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तड़के ही कहते हैं ना, तड़के ही। तो अब मेरा तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ, अगर कोई परेशानी नहीं है और कोई मतलब ऐसी लेडीज़ वाली दिक्कत नहीं है तो मैं जा पाऊँ मंदिर दर्शन करने के लिए। और फिलहाल मैं सुबह, ये जो है मेरे घर के बिल्कुल पीछे मंदिर है, शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ के दर्शन करने आई और पूजा अर्चना करी। पूजा करने के बाद ये मैंने थोड़ी सी, मम्मी बोली चल तूने इतनी वीडियो बनाई है तो इसकी भी, मंदिर की अपनी वीडियो बना ले। तो मैंने वीडियो बनाई छोटी सी और फिर मैं आ गई अपने घर, अपनी ससुराल। उसके बाद आके वॉशरूम गई, क्योंकि बहुत 2 घंटे से 3 घंटे से जो था वॉशरूम लग रहा था मुझे बहुत ज़ोर से। और उसके बाद टाइम हो रहा था नाश्ते का। इधर देवरानी भी उठ के नहा धो के तैयार हो गई थी और घर की साफ़ सफाई वगैरह सब सुबह ही हो गई थी, क्योंकि गाँव में लोग, जहाँ शहरों में लोगों का सवेरा 6 बजे होता है, गाँव में 4 बजे हो जाता है। गाँव में मंदिर पे भजन चलने लगते हैं, हमारे घर के पीछे ही मंदिर है ये शिव मंदिर, तो यहाँ पे ज़ोर शोर से बहुत प्यारे प्यारे भजन चलने लगते हैं। तो 4 बजे इतना सुकून देने वाला माहौल होता है ना, तो मुझे तो वाकई में सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो खैर ये नाश्ता बना रहे हैं हम सब मिलके। और नाश्ते में एक चीज़ होती है ना, मैं गांव जाती हूँ जब भी, तो गर्मी बहुत हो रही थी, पूरे चरम पे थी, तो सब लोग ये था कि हल्का बना लो, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े किचन में। लेकिन ना मैं जब भी जाती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे ये रहता है कि कुछ अच्छा सा बनाऊँ, कुछ अच्छा सा बनाया जाए। इसलिए नहीं कि मुझे खाने का शौक़ है, अपने लिए नहीं, लेकिन जितना भी जब भी मैं जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कुछ अपनों को, कुछ अपने हाथ से बना के खिला सकूँ। बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन जितना भी मौका मिलता है मैं इसको यूटिलाइज़ करते हुए मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा सा, कुछ चटपटा सा जो सबका फेवरेट हो, कुछ बनाया जाए। तो इधर मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, और देवरानी बगल में जो है जो मैं कहती जा रही थी वो करती जा रही थी, अपना वो रॉ काम वो कर रही थी और जो बेसिक था वो मैं करती जा रही थी। तो ऐसे मम्मी भी खड़ी थी और सब मिलजुल के जो था, जब सब साथ होते हैं तो मिलजुल के काम पता भी नहीं चलता है, चुटकियों में हो जाता है। तो खैर गप्पे की गप्पे हो जाती हैं और एक माहौल क्रिएट हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब परिवार के सब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं बनती, वो माहौल एक अपने आप ही एक अलग ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो हम सास बहू अपनी आपस में बातें भी करती जा रही थी, मैं गाँव का और सबके बारे में जो थी पूछती भी जा रही थी, गप्पे भी लड़ाती जा रही थी सबसे, और इधर नाश्ते की भी तैयारी चल रही थी। तो खैर बन रहे थे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, और ब्रेड पकौड़ों में थोड़ी तैयारी ज़्यादा लगती है, लेकिन मज़ा भी आता है। सबके लिए कुछ करने का मतलब एक अलग, कहते हैं ना, जब अपनों के लिए आप कुछ करते हो ना, अपने हाथ से कुछ बनाते हो, तो उसको जब सब खाते हैं, और भले ही वो तारीफ़ करें ना करें, हालांकि सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी एक अपने हाथ से जब आप किसी को नाश्ता या खाना अपनों को खिलाते हो ना बना के, और स्पेशली जब वो ससुराल होती है, ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, तो मन ना अलग ही एक, वो कहते हैं ना, खुशी होती है। भाई मेरे साथ तो यही है, मुझे खाने से ज़्यादा, खाने का शौक़ है लेकिन खाने से ज़्यादा खिलाने का शौक़ है, कि अगर मैं अपने हाथ से कुछ बना के किसी को खिलाती हूँ तो मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो खैर ये ब्रेड पकौड़े की तैयारी चल रही थी, और क्योंकि ब्रेड पकौड़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 तरीके के ब्रेड पकौड़े बनते हैं, एक प्लेन बनते हैं, एक आलू वाले बनते हैं, तो मैं आलू वाले बना रही थी, भरमा वाले ब्रेड पकौड़े बना रही थी, जो कि मार्केट में भी मिलते हैं, और जो कि स्टेशन पे या कहीं भी आप
ब्रेड पकौड़े बाहर खाते हैं तो भरमा वाले जो आलू भर के बनाए जाते हैं ना ब्रेड पकौड़े, उस स्टाइल में मैंने मार्केट के स्टाइल में, हालांकि जनरली ब्रेड पकौड़े बनते ऐसे ही हैं लेकिन कहीं कहीं प्लेन भी बनते हैं। तो ये गरम गरम ब्रेड पकौड़े तले जा रहे हैं और बस बातों की बातें होती जा रही हैं, सबके हाल चाल पूछती जा रही हूँ, क्योंकि जब भी आती हूँ, जितना भी आती हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं सबके बारे में, मतलब जितने भी रिश्तेदारी में हैं, अड़ोस से पड़ोस से संबंधित लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, अब इतना टाइम हो गया शादी को, लगभग सभी को जानती हूँ, तो सभी की हाल चाल मम्मी से मैं पूछती रहती हूँ। फ़ोन पे तो जो पूछती हूँ, लेकिन जब आती हूँ यहाँ तो सबका ही जिक्र छड़ता है और सबके बारे में पूछती जाती हूँ। तो ये देखिए, हम सास बहू में बातें करती जा रही हैं और नाश्ते का नाश्ता बनता जा रहा है ना। हालांकि किचन में गर्मी तो देखिए, गर्मी तो जब आप किचन में जाओगे, चाहे शहर हो गांव हो, गर्मी तो है, जब गर्मी का मौसम ही गर्मी का है तो गर्मी तो होती है, लेकिन जब बातों की गर्मी शुरू होती है ना तो गर्मी का एहसास ख़त्म हो जाता है। हालांकि किचन में पंखा भी है, एग्जॉस्ट भी है, सब है, बिल्कुल गर्मी का पता नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी गर्मी तो भाई गर्मी है ना। तो फिर शहर क्या और गांव कहाँ क्या। और ये देखिए गर्मा गर्म जो है ब्रेड पकौड़े उतर रहे हैं और हम बातें करते करते बस नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि थोड़े से ज़्यादा पहले थोड़े ब्रेड पकौड़े ज़्यादा उतार लूँ, तो क्योंकि भाई परिवार के सभी लोग थे, तो फिर आप एक एक करके देते हो ना, और फिर एक एक थोड़ी थोड़ी देर होती जाती है खाने में, तो फिर वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। चाय और ब्रेड पकौड़े इकट्ठे, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो भूख ये नहीं देखती है, फिर एक एक करके जब ब्रेड पकौड़ा आता है ना तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा पहले एक प्लेट जो है भर के सबके लिए ब्रेड पकौड़े सेक लूँ, उसके बाद फिर इकट्ठा हम नाश्ता लगाएंगे। तो ये देवरानी भरती जा रही है, बेसन का घोल बना हुआ है और इधर कढ़ाई में जो है ब्रेड पकौड़े में तलने के लिए गैस में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। और मैं काम कर रही थी, कुछ बर्तन वगैरह जो था क्रॉकरी निकाल रही थी, सबको नाश्ता सर्व करने के लिए, और चाय के लिए कप वगैरह निकाल रही थी, और नाश्ता जो था तैयार होता जा रहा था। खैर, ये बन रहा है हमारा गरमा गरम गर्मी में नाश्ता। ससुराल आके अगर आप देखिए, बहू और लड़की में बस थोड़ा यही आ जाता है कि ससुराल में ना जब आप जाते हो, खैर जब जितना भी मैं जाती हूँ, तो जब मुझे किचन का मतलब संभालने का एक मौका मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं घर की हूँ, मैं घर की मेंबर हूँ या घर की जैसे बड़ी बहू हूँ। तो एक फ़ील आता है, बहुत अच्छा वाला फ़ील आता है। और वाकई में मुझे खाना बना के सबके लिए नाश्ता बना के बहुत ही मज़ा आता है। तो बस इधर गर्मा गर्म जो है ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, चाय बन रही है, और बाहर सब जो है देवर और पापा और मेरे पति देव, बच्चे सब, चाचा ताऊ के सब बच्चे हैं और बाहर बैठे हुए सब गप्पे लड़ा रहे हैं। हालांकि मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फटाफट मंदिर से आके देर हो गई, तो फिर ये तो सारा फोकस जो था नाश्ते पे था कि भाई नाश्ता सबको टाइम से मिल जाए। लेकिन बस वही है कि गर्मी के मौसम में इधर अंदर बाहर बार बार आना जाना और गप्पे लड़ाते लड़ाते मैंने नाश्ता तैयार कर लिया। ये ब्रेड पकौड़े बन गए। उसके बाद भाई नाश्ता वाश्ता हो गया, तो फिर नाश्ते से काम नहीं चलता भाई, सबको खाना भी खाना होता है। तो फिर खाने की तैयारी चल रही थी। रायता बनाया, पनीर की सब्ज़ी बनाई, और जो था कचौड़ी पूड़ी, जिनको रोटी खानी थी उनके लिए रोटी सेकी और जिनको कचौड़ी खानी थी उनके लिए कचौड़ी बनाई। तो बस हंसते खेलते, पता नहीं चल रहा था, गर्मी बहुत थी लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा था गर्मी का। इधर मम्मी बार बार आके कह भी रही थी कि बाहर आ जा, गर्मी हो रही है, लेकिन नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे किचन में अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ, क्योंकि एक दिन के लिए गई थी तो एक दिन के लिए मेरा मन था कि मैं सबके लिए नाश्ता खाना अपने हाथों से बनाऊँ और जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं करूँ। तो हालांकि मम्मी मेरी सास जो है बहुत भगवान उनको नज़र ना लगाए, बहुत एक्टिव हैं और बहुत हर चीज़ में सपोर्टिव रहती हैं। और देखो, आप बराबर से देख रहे होगे, चाहे मैं नाश्ता बना रहे हैं हम बहुएं या खाना बना रहे हैं, वो बराबर से साइड में लगी हुई अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन उनको मैंने कहा भी कि मम्मी हमें शर्म आ जाएगी, आप जाके बाहर बैठो आराम से, दो बहुएं हैं और आप लगी हुई हो। अब एक दिन को मैं आई हूँ तो थोड़ा सा अपना एक दिन की सेवा तो आप ले ही लो। तो बस इधर खाने की तैयारी चल रही है। सैलेड काटा और ये सैलेड की तैयारी कर रही थी मैं, प्याज वगैरह काटी, और बस यही है दोस्तों, ज़िंदगी यही है।
गुस्सा, लड़ना लड़ाना तो सब चलता है। देखो परिवार होते हैं, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, एक पुरानी कहावत है, लेकिन मज़ा भी तभी आता है। बहुत शांतिपूर्ण ज़िंदगी जब चलती है ना तो उसमें मज़ा नहीं आता। खैर ये नाश्ता तैयार होता जा रहा है और बस नाश्ता तैयार हो गया, सॉरी खाना तैयार हो रहा है। इधर पनीर की सब्ज़ी वगैरह बन रही है और ये गैस पे सब्ज़ी रख रखी है। ये आपको जो है दिख नहीं रही है क्योंकि कैमरा मैंने इस साइड कर रखा है। और बस इसी तरह जो है धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है। बाहर सबको भूख लग रही है, बाहर से सब आवाज़ें लगा रहे हैं खाने में कितनी देर है, खाने में कितनी देर है। और बस धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और आज ही मुझे रुद्रपुर भी लौटना है तो बस काम करती जा रही हूँ। और थोड़ा सा मतलब दिल को ये भी लग रहा था कि शाम को जाना है और कितना ही टाइम मुझे यहाँ रहने को मिलता है, लेकिन जितना भी टाइम रहने को मिलता है मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैं कर पाऊँ, जितना मेरे से बन पाए मैं कर सकूँ। हालांकि मम्मी और सब लोग कहते भी हैं कि क्या ज़रूरत है, रहने दे, बैठ जा, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के उसमें करती हूँ, लेकिन मुझे खुद को बड़ा मन को सुकून मिलता है। और ये फिर मम्मी आ गई किचन में, फिर मम्मी बोली कि ऐसा है सब्ज़ी वगैरह सब तूने बना दी है। और मैंने और देवरानी ने मिलकर सब कर ही लिया था, लेकिन रोटी का ये रहता है, रोटी पूड़ी वगैरह जब उतारने की बात आती है तो मम्मी का जो है हाथ उसमें जो है परफेक्ट है। तो मम्मी बोलती हैं कि लाओ रोटी मैं सेकती हूँ और तुम सबको खाना खिलाओ। तो फिर मैं बर्तन वगैरह निकालने लगी और इधर मम्मी जो है रोटी सेकने की तैयारी कर रही हैं। और बस रोटी सेकने के बहाने मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कहा मम्मी बाहर बैठी हुई थी तो किचन में जो भी टाइम हम साथ बिता रहे थे सास बहुएं, तो इस बहाने से हमारी जो थी थोड़ी सी अपना ये होती है कि बातें निकल के आती हैं, पुरानी बातें निकल के आती हैं और एक जो है क्वालिटी टाइम जो होता है वो मिलता है। तो बस इधर मम्मी रोटी सेक रही थी, मैं खाना लगा रही थी और हमारी बातों का सिलसिला जारी था। देखिए जब आप पुराने हो जाते हो ना, इतने साल की शादी हो गई मेरी और अब मतलब पुरानी बहुओं में गिनती होने लगी। पुरानी बहुओं से मतलब है इन सेंस कि अब घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में और लगभग आस पड़ोस के बारे में, रिश्तेदारी के बारे में, मैं सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ और सब मेरे बारे में जानते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मम्मी कुछ नए सिरे से बताएं या मम्मी किसी के कोई टॉपिक छेड़े या कोई बात छेड़े तो मुझे मतलब मैं समझ ही नहीं पाऊँ कि मम्मी किसके बारे में या किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो मैं अपना पूछती रहती हूँ और मम्मी बताती रहती हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। और जैसे होता है ना कि एक फैमिली बातें होती है कि इसकी शादी नहीं हुई और इसके यहाँ ये फंक्शन था और इसके ऐसे हो गया और ऐसे, मतलब सबके सुख दुख की बातें हम सास बहुएं करते जा रहे थे। और बस बातें करते करते ये खाना भी लग गया। ये था खीरे का रायता बनाया, पनीर की सब्ज़ी बनाई, पुलाव बनाया, रायता, सैलेड और कचौड़ी की तैयारी करी थी हालांकि। और कचौड़ी हमने बाद में सेकी क्योंकि फिर ये हुआ दोपहर का टाइम था, ब्रेड पकौड़े भी नाश्ते में बहुत हैवी हो गए और कचौड़ी बहुत हैवी हो जाती। हालांकि मेरा मन था कि पूरा खाना जो है जैसे त्यौहार पे खाना, क्योंकि एक तरीके से मेरे लिए तो त्यौहार ही हो जाता है कि जब भी जाती हूँ तो मन करता है कि मतलब जैसे एक क्वालिटी टाइम बिताऊं सबके साथ। और एक त्योहार वाला जो ऑरा होता है, त्योहार वाला जो फील होता है ना, वो लाने की मैं कोशिश करती हूँ। और वो तभी आता है दोस्तों, आप कितना ही घर में कुछ कर लो, लेकिन जब तक रसोई से खुशबुओं की एक महक नहीं आती है ना, रसोई से जब तक खाने का कहते हैं खाने की सुगंध नहीं आती और पूड़ी कचौड़ी का जब तक माहौल नहीं बनता ना, तो वो त्योहार वाला फील आता नहीं है। तो इसलिए मैंने पूड़ी की तैयारी भी मतलब कचौड़ी के लिए तैयारी करी थी। लेकिन फिर मम्मी क्या सभी लोग बोले फिर पकौड़े हैवी हो गए तो रोटी सेक लो। तो मम्मी रोटी सेक रही थी, फिर पूड़ी का ये हुआ कि पूड़ी कचौड़ी हम बाद में सेकेंगे। तो ये खाना लग गया है, आइए आप भी खा लीजिए। और ये बाहर मैं खाना लेके जा रही हूँ सबके लिए। और बस दोस्तों अब खाना लगने के बाद जो है फिर ये हुआ कि थोड़ी देर जो है सबके साथ, हालांकि मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं थी वहाँ पे क्योंकि एक तो हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि छुट्टी का भी नहीं हो पा रहा था। सोचा था कि एक दिन की छुट्टी और ले लेंगे, रुकेंगे, लेकिन छुट्टी का नहीं हो पा रहा था तो उसी दिन लौटना था। तो मन थोड़ा सा उदास था, पर कोई ना, कोशिश करूँगी फिर जल्दी से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और फिर दोबारा से कोशिश करूँगी कि
मैं मतलब अपनी ससुराल जा पाऊँ जल्दी ही, और आपको जल्दी ही ये व्लॉग देखने को मिले। उसके बाद गर्मी हो रही थी, मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाने का लग रहा था, तो मैं अपना काम वाम निपटा के रसोई का और फिर वॉशरूम गई, मुंह पे पानी डाला, और पानी जब चेहरे पे डाला तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था, और मेरी आँख में पता नहीं कुछ मिर्ची सी चली गई थी। तो मैं देख रही थी कि पता नहीं क्या, बड़ी ना आँख में खड़कन सी हो रही थी। तो उसके बाद जो है मुँह वगैरह धो के शाम हो गई थी। फिर सचिन जी बोले चलना भी है, चलने की तैयारी कर लो टाइम से। और जैकी का भी हो रहा था, जैकी को बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर देखिए दोस्तों, फिर वही वाली बात होती है कि क्या कहते हैं, जब मन दुखी होता है आने के नाम से, लेकिन जो काम करने होते हैं, अब ये भी पता है कि आना है तो फिर आना है। फिर बड़े भरे मन से जो था सबसे विदाई लेके, सबसे एक इमोशनल टाइम होता है। और जो था घर से फिर चल दिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ, वो भी चुप थे, मैं भी चुप थी, और मतलब थोड़ा सा रोना भी आता है, एक इमोशनल टाइम आता है, और मैं तो रो ही जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना रोऊँ सबके सामने, लेकिन होता है दोस्तों, कभी कभी जब आप इमोशनल होते हो ना तो आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। और ये जैकी बैठे हुए हैं, और जैकी बराबर से अपना जो है, अब एसी में आ गए हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है जैकी को, तो आराम से जैकी आज बड़े दिनों बाद, नहीं तो जैकी पीछे की सीट पे बैठते हैं, और जैकी आज मस्ती से आगे की सीट पे बैठे हैं। और जैकी का पता है कि अलग ही रिएक्शन होता है। जैकी से हम रास्ते भर, अब छोटे से मैंने इसको पाला है, तो मैं इससे बातें करती हूँ और ये मेरी हर बात समझता है। ये आप ये कह सकते हो कि ये जानवर है, बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी हर बात मेरी और सचिन की ये समझता है। और मैं और सचिन इससे बराबर बात करते हुए जा रहे थे, और बस धीरे धीरे सफ़र आगे की तरफ बढ़ रहा था, और हम रुद्रपुर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। मन थोड़ा उदास भी था कि घर वालों से जब सब मिल के आप थोड़ा जुदा होते हो, इतने लोगों की भीड़ से, इतने लोगों के साथ से जब आप अकेले में आते हो, तो थोड़ा सा दिल को उदास लगने लगता है, मन भारी भारी होने लगता है। क्योंकि फिर वही होता है कि फिर वही रूटीन है, सचिन जी सुबह ऑफिस जाएंगे, रात में आएंगे, मैं पूरे दिन अकेली, मैं और जैकी रह जाते हैं। वो बात अलग है कि एक दुनिया होती है